हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू देव एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन। ये हमारा थ्योरी ऑफ इक्वेशन का थर्ड पार्ट है, समीकरणों के सिद्धांत। यूनिट 2 का हमारा फोर्थ लेक्चर है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, एग्जांपल नंबर 7 क्या कहता है कि समीकरण x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 8 के मूलों को ज्ञात कीजिए यदि वे गुणोत्तर श्रेणी में है। तो सबसे पहले इसका हम कुछ फॉर्म लिख लेते हैं कि a0 x क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a2x प्लस a3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से s1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? s1 का फॉर्मूला होता है माइनस a1 अपॉन a0, s2 का फॉर्मूला होता है a2 अपॉन a0 और s3 का फॉर्मूला होता है माइनस a3 अपॉन a0। ठीक है, अब इसमें देखो a1 की वैल्यू माइनस 7 है तो माइनस 7 आ गया, एंड a0 की वैल्यू 1 तो माइनस माइनस प्लस 7 आ गया। ठीक है, a0 की वैल्यू 1 तो 7 अपॉन 1 इक्वल टू 7 आ गया। इसके बाद में a2 की वैल्यू 14 है तो 14 अपॉन 1 आ गया डायरेक्ट इक्वल टू 14। a3 की वैल्यू माइनस 8 है तो माइनस माइनस 8 अपॉन 1 इज इक्वल टू प्लस 8 आ गया। सबसे पहले इसमें लिया गया है s3 लिया गया है। इसमें हमें तीनों मूल को ज्ञात करना है। ठीक है, a क्यूब x क्यूब है, मतलब तीन मूल मिलेंगे, इसके तीनों मूल को ज्ञात करना है। देखिए, जीपी में अगर कोई भी वैल्यू है तो उसको इस प्रकार के मूल ले सकते हैं। उसके तीन मूल a अपॉन आर, a और a आर, तीनों क्या है? जीपी में है, क्योंकि इन तीनों को दोनों में से किसी दो को डिवाइड करने पर, तीनों में से किसी दो को डिवाइड करने पर क्या मिलेगा? सेम सेम वैल्यू मिलता है। जैसे कि a अपॉन आर, ठीक है, a अपॉन आर, ये दोनों कट जाएंगे, आर ऊपर चले जाएगा तो आर इसका क्या हो गया? सार्व अनुपात हो गया। ठीक है, और वैसे ही इन दोनों को अगर लेते हैं तो a आर अपॉन a आ जाएगा, दोनों कट जाएगा तो आर बच जाएगा, सार्व अनुपात इसका। तो यहां से हम बता सकते हैं कि ये जीपी में है। अब इसके अंदर जीपी में है, तीनों को मल्टीप्लाई करने पर, तीनों को गुणा करने पर ये दोनों कट जाएंगे, ए क्यूब बच जाएगा। ए क्यूब इक्वल टू 8 आया था, तीनों का गुणनफल क्या आया था? यहाँ पे s3 गुणनफल होता है प्लस 8 मिला था। अब ए क्यूब इक्वल टू 8 मिल गया तो a इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा, क्योंकि 8 को हम 2 क्यूब में लिख सकते हैं। 2 क्यूब कट जाएगा, बचेगा इक्वल टू 2। अब s1 को हम लिख सकते हैं सभी का सम, ठीक है, योगफल। तो a अपॉन आर प्लस a आर। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, पहले तो a की वैल्यू पुट कर दो। a की वैल्यू कितनी? 2 है, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। 2 आ गया, 2 को सभी से कॉमन निकाल दो तो 2 1 अपॉन आर प्लस आर मल्टीप्लाई कर दो, और राइट साइड में 7 है। ठीक है, राइट साइड में 7 है। तो देखो, पूरे इक्वेशन को आर से मल्टीप्लाई करने पर 2 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 आर। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद में इसको सॉल्व करने पर हमें मिला 2i स्क्वायर माइनस 5r, क्योंकि इसको पक्षांतर करके लेफ्ट साइड में तो माइनस 7 आ जाएगा, यहाँ पे 2r है इसलिए माइनस 5r हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से इसको फैक्टराइज करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई कर दो तो 4 मिल रहा है। अब इसको ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है जिससे उसका मल्टीप्लीकेशन 4 आ जाए और उन दोनों को ऐड करने पर माइनस 5 आ जाए। तो 2r स्क्वायर, हम 5 को 1 और 4 में अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं, माइनस 4r r प्लस 2 इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट 2r कॉमन निकल गया, 2r कॉमन निकल गया और बचा क्या इसमें? r माइनस 2 बचा, माइनस 2 कॉमन निकल गया, r माइनस 2 बचा इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए r माइनस 2 बाहर निकल गया, 2r माइनस 2 आ गया इक्वल टू 0। अच्छा, 2r माइनस 2 नहीं, 2r माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से r इज इक्वल टू 2 आ गया और इसको साइड चेंज करिए, 2r माइनस 1 इक्वल टू 0, तो r इज इक्वल टू 1/2 यहां से आ जाएगा। ठीक है, दो वैल्यू मिले हमें, r इज इक्वल टू 2 और r इज इक्वल टू 1/2। अब r और a का वैल्यू हमें मिल चुका है। ठीक है, अब r a और a की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। r की वैल्यू 2 हम किसमें पुट करेंगे? इसमें a अपॉन r में। a अपॉन r, a में a की वैल्यू पुट करें, a इक्वल टू 2 है तो 2 और r की वैल्यू 2, दोनों कट जाएंगे तो 1 आ जाएगा। a इक्वल टू कितना है? 2 है तो 2 ए आर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 आ गया। तो 1 2 4 इसके मूल मिले। इसको देखोगे इस यहाँ पे तो इसमें भी सेम वैल्यू ही मिलेगा। तो देखिए आगे, अब एग्जांपल नंबर 8, यदि समीकरण x क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर इक्वल टू 0 के मूल हरात्मक श्रेणी में हो तो सिद्ध कीजिए कि 27 आर स्क्वायर माइनस 9 पी क्यू आर प्लस 2 क्यू क्यूब
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है, देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो देखिए हल, दिया गया समीकरण निम्न है, एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस पी, अच्छा ये क्यू एक्स है ना, देखो यहाँ पे क्यू एक्स दिया है, क्यू एक्स माइनस आर, इसको हम इस फॉर्म लिख लेते हैं कि ए जीरो एक्स क्यूब प्लस ए वन एक्स स्क्वायर प्लस ए टू एक्स प्लस ए थ्री इज इक्वल टू 0 आ गया। अब देखो एफ एक्स इक्वल टू 0 है, के मूल अल्फा बीटा गामा हरात्मक श्रेणी में है। जब हरात्मक श्रेणी में होते हैं तो हम इसको इस प्रकार लिखते हैं 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन गामा, फर्स्ट और थर्ड टर्म को, और सेकंड को 2 अपॉन बीटा, ठीक है। अब इसके ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर हमें क्या मिल जाएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा इक्वल टू 2 गामा अल्फा। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं शॉर्ट बता देता हूँ। अब हमें क्या करना है, ये तो आ चुका है, अब समीकरण 1 में आते हैं। समीकरण नंबर 1 ये है। अब यहाँ से S2 निकालते हैं, दो मूल का गुणनफल होता है, ठीक है। यहाँ पे 3 मूल है, तो अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा हो जाएगा। और S2 में हम क्या लेते हैं, S2 में A2 अपॉन A0 लेते हैं। A0 की वैल्यू ऐसे भी 1 है इसमें, और A2 की वैल्यू Q है यहाँ पे, ठीक है। A2 की वैल्यू Q है, Q अपॉन 1 इज इक्वल टू Q आ गया, इसलिए राइट साइड में यहाँ पे Q है। अब यहाँ पे देखो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा की वैल्यू 2 गामा अल्फा है, तो इसका वैल्यू 2 गामा अल्फा आ गया, और गामा अल्फा 3 गामा अल्फा हो जाएगी इक्वल टू Q, 3 गामा अल्फा इज इक्वल टू Q। तो यहां से अब देखो 3 गामा अल्फा इज इक्वल टू Q। अब समीकरण 1 में आते हैं। समीकरण 1 में जब आते हैं तो क्यूब यहाँ पे आ चुके हैं। अब समीकरण 1 फिर से S3 लेते हैं, तीनों का मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है, तीनों का गुणनफल आ जाएगा, और इसका फॉर्मूला होता है माइनस A3 अपॉन A0। A3 की वैल्यू कितनी है, A3 की वैल्यू यहाँ पे है माइनस R है, ठीक है। तो माइनस R डिवाइड माइनस माइनस R डिवाइड बाई 1, तो R आ जाएगा। यहाँ पे R आएगा, अल्फा नहीं आएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे R आ जाएगा, ठीक है। और 3 अल्फा गामा इज इक्वल टू क्या है, Q है। तो अगर 3 को यहाँ पे डिवाइड में ले आते हैं तो गामा अल्फा इज इक्वल टू क्या है, Q डिवाइड बाई 3 है। तो बीटा को छोड़ के गामा अल्फा इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई 3 आ गया, और राइट साइड में R आ गया, ठीक है। अब यहां से बीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, बीटा इक्वल टू 3R अपॉन Q आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर 3R अपॉन Q आ गया। अब देखिए चूंकि बीटा समीकरण एफ एक्स का एक मूल है, समीकरण का मूल है, तो हम डायरेक्टली पूरे जहां जहां एक्स था वहां पे बीटा रख दिए। तो एफ बीटा इज इक्वल टू 0, तो बीटा क्यू माइनस पी बीटा स्क्वायर प्लस क्यू बीटा माइनस आर इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब देखिए बीटा की वैल्यू हम कितना निकाले थे, यहां से बीटा की वैल्यू 3R अपॉन क्यू निकाले थे, तो 3R अपॉन क्यू, 3R अपॉन क्यू, 3R अपॉन क्यू आ गया। अच्छा यहाँ पे बीटा इसलिए रखें क्योंकि इसका मूल है, तो वो 0 के बराबर आ जाएगा उसका रखने पर, ठीक है। अब यहाँ पे 3R अपॉन क्यू, पूरे इक्वेशन को क्यू क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा यहाँ पे पहले सॉल्व कर लेते हैं पहले तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करने पर क्या होगा, ये हो जाएगा 27R क्यूब अपॉन क्यूब क्यूब, इसके बाद में माइनस पी है 3 का 9 हो जाएगा, 9R स्क्वेयर अपॉन क्यू स्क्वेयर प्लस क्यू इंटू, यहाँ पे ये दोनों कट जाएंगे तो कटा दो उसको, तो बचा क्या 3R बचा माइनस आर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बच जाएगा 2R बच जाएगा, ठीक है, 2R बच गया इज इक्वल टू 0। हम यहाँ से पूरे से हम R को बाहर निकाले, देखिए यहाँ से एक R कॉमन निकल जाएगा, इसमें से भी एक R कॉमन निकल जाएगा, यहाँ से भी एक R कॉमन निकल जाएगा, सभी में से एक R कॉमन निकाल देते हैं तो, और उस R को इस डिवाइड में ले जाते हैं तो पूरा R खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा 27R स्क्वेयर अपॉन क्यू क्यूब माइनस 9PR अपॉन क्यू स्क्वेयर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को क्यू क्यूब से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे क्यू क्यूब आ गया, दोनों कट गए, यहाँ पे क्यू क्यूब आ गया, यहाँ पे स्क्वायर कट जाएगा और ये कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्यू क्यूब आ गया, और राइट साइड में इंटू क्यूब क्यूब का 0, 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया, राइट साइड में 0 हो गया, यहाँ पे 2Q क्यूब हो गया, यहाँ पे 9PQR हो गया माइनस में, और 27R स्क्वायर, यही मिलाना था, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए, यदि समीकरण एक्स क्यूब प्लस 3 पी एक्स स्क्वायर प्लस 3 क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0
के मूल समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध कीजिए कि 2p³ माइनस 3p³ प्लस r इक्वल टू 0। ठीक है, तो दिया हुआ समीकरण हमारे पास में, इसको हम लिख लेते हैं कुछ इस फॉर्म में, 0x³ प्लस a1x स्क्वायर प्लस a2x प्लस a3, ठीक है, इज इक्वल टू 0। देखिए मान लेते हैं अगर समांतर श्रेणी में है तो हम इस प्रकार मानते हैं a माइनस डेल a और a प्लस डेल। हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं और उसका वैल्यू इक्वल आना चाहिए। ठीक है, मतलब जैसे कि a माइनस डेल है, सब्ट्रैक्ट करने पर मिलेगा डेल मिलेगा। ठीक है, ठीक वैसे ही a प्लस डेल, मतलब इसको ले लिए, माइनस उसके जस्ट पहले वाला टर्म a, ठीक है, ये इसको ले लिए, तो क्या मिल जाएगा हमें, डेल मिल जाएगा। तो यहां से हम देख सकते हैं सेम सेम वैल्यू वाला इसका समांतर जो है, तो हमें क्या मिल गया, ये समांतर श्रेणी में है, स्पष्ट है समांतर श्रेणी में। अब देखिए इसके बाद में है, ये हमारे पास समांतर श्रेणी में है, अब ये हमारे पास मूल है, तो S1 इक्वल टू क्या होता है, सभी का योग होता है, सभी को योग करने पर हमें क्या मिलेगा, सभी का योग में माइनस a1 अपॉन 0 होता है। माइनस a1 की वैल्यू यहाँ पे 3p है, तो माइनस 3p अपॉन a0 की वैल्यू 1 है, तो माइनस 3p आ गया, सम करने पर माइनस 3p आ गया, और सम किए तो माइनस डेल और प्लस डेल कट गया, तो 3 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 3p, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस p यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब इसके बाद में, अच्छा यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं किया गया आगे, तो देखिए, तो इसमें भी हम पहले जैसे ले लेते हैं, मैं आगे का सॉल्यूशन नहीं लिया हूं। तो जैसे कि हम पहले लिए थे कि बीटा का मान हमारे पास मिल गया था बीटा का वैल्यू हमें मिल गया था, तो हम एफ बीटा इक्वल टू 0 रखे थे। सेम वैसे यहाँ पे अल्फा की वैल्यू मिल चुकी है, तो एफ अल्फा इक्वल टू 0 रख देते हैं। ठीक है, अल्फा की वैल्यू मिल चुकी है, तो एफ अल्फा इज इक्वल टू 0 रखने पर क्या मिलेगा, एफ जहां जहां एक्स है वहां पे अल्फा आ जाएगा, तो अल्फा प्लस 3p अल्फा स्क्वायर प्लस 3q अल्फा प्लस r इज इक्वल टू 0 आ गया इस इक्वेशन में। इसमें x की जगह अल्फा लिख दिए, सब जगह पे अल्फा आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अल्फा की वैल्यू क्या है, माइनस p है, तो माइनस p क्यूब प्लस 3p इंटू माइनस p स्क्वायर प्लस 3q इंटू माइनस p प्लस r इज इक्वल टू 0। अल्फा की जगह जहां जहां अल्फा था वहां पे माइनस p रख दिए। हमें क्या लाना है, 2p³ माइनस 3p³ प्लस r, तो हमें तो मिल गया माइनस p³ मिल गया, और यहाँ पे इसको स्क्वायर करने पर p स्क्वायर मिलेगा प्लस में, और ये p मतलब 3p³ मिल जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, और उसके बाद में माइनस p है यहाँ पे, और यहाँ पे 3q है, तो माइनस में 3p³ मिल गया और प्लस r मिल गया। ठीक है, इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व करने पर 3p³ माइनस p³ इज इक्वल टू 2p³ मिलेगा, तो इसको डायरेक्टली मैं लिख दिया 2p³ माइनस 3p³ प्लस r इक्वल टू 0। ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अच्छा ये तो लाना था, देखिए यहाँ पे 2p³ माइनस 3p³ प्लस r, ठीक है, ये लाना था, हेंस प्रूव्ड। इसके बाद देखिए सारे क्वेश्चन सिंपल ही हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, इन सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन है, यदि समीकरण x³ प्लस 3pqx स्क्वायर 3px स्क्वायर प्लस 3qx प्लस r इज इक्वल टू 0 के मूल गुणोत्तर श्रेणी में हो तो सिद्ध कीजिए कि p³ r इज इक्वल टू q³। ठीक है, हल दिया गया समीकरण हमारे पास दिया हुआ है, इसको हम वैसे ही a0 x³ प्लस a1 एक्स स्क्वायर प्लस a2 x प्लस a3 इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लिख दिए। अब इसके बाद में S3 मतलब तीनों का गुणनफल गुणोत्तर श्रेणी में है हमारे पास में, तो हम इस फॉर्म में लेते हैं, अल्फा अपॉन डेल अल्फा अल्फा डेल हो जाएगा। ठीक है, तीनों गुणनफल क्या हो जाएगा, माइनस a3 अपॉन a0 की वैल्यू 1 और a3 की वैल्यू प्लस r। ठीक है, तो माइनस r हो जाएगा, ये माइनस की वजह से माइनस r अपॉन 1 इज इक्वल टू माइनस r आ गया, इसलिए यहाँ पे माइनस r ले लिए, और तीनों का गुणनफल डेल डेल कट जाएगा, 3 अल्फा इज इक्वल टू माइनस r, तो अल्फा क्यूब इज इक्वल टू माइनस r मिला। अब देखिए हम जो इक्वेशन था उसमें अल्फा का मान रख देते हैं, अल्फा समीकरण एक के मूल है अतएव अल्फा क्यूब जहां जहां एक्स है वहां पे अल्फा आ जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस 3p अल्फा स्क्वायर प्लस 3q अल्फा प्लस r इज इक्वल टू 0। अल्फा क्यूब की जगह रख दिए हम माइनस r रख दिए। अब क्या बचा, 3 कॉमन निकालिए 3 को,
तो पी अल्फा स्क्वायर प्लस क्यू अल्फा, पी अल्फा स्क्वायर प्लस क्यू अल्फा आ गया प्लस आर आ गया, ठीक है। तो यहां से माइनस आर और प्लस आर कट गया, बचा क्या, 3 पी अल्फा स्क्वायर प्लस क्यू अल्फा, 3 को डिवाइड में ले गए तो 3 तो कट गया, अब बचा पी अल्फा स्क्वायर प्लस क्यू अल्फा, यहां से अल्फा को बाहर निकाल दो तो बचेगा पी अल्फा प्लस क्यू। अब या तो अल्फा 0 होगा या फिर ये 0 होगा, तो अल्फा 0 नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि अल्फा एक मूल है, ठीक है, अल्फा हम मान के चलते मूल है, तो उसको हम 0 नहीं ले सकते। अल्फा अगर 0 हो जाता तो आर आ जाएगा लास्ट में, जो कि 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो अल्फा एक मूल नहीं है। अब देखो पी अल्फा प्लस क्यू, इसको मान लिए 0 के बराबर करके, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन पी मिला। अब अल्फा की वैल्यू माइनस क्यू अपॉन पी है, उसको हम रख दिए इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है, यहाँ पे हम रख दिए, तो क्या मिलेगा, माइनस क्यू अपॉन पी होल क्यूब आ जाएगा, इसकी वजह से इक्वल टू माइनस आर, माइनस माइनस प्लस हो गया, और क्यू क्यूब अपॉन पी क्यूब। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो पी क्यूब आर हो जाएगा, पी क्यूब आर हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू क्यू क्यूब आ जाएगा, ठीक है। ये हमें मिल गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, यही हमें सिद्ध करना था जो कि आ चुका है, ठीक है। आगे देखिए, यदि समीकरण एक्स क्यूब प्लस 3 पी एक्स स्क्वायर प्लस 3 क्यू एक्स प्लस आर सेम है, मूल हरात्मक श्रेणी में हो तो सिद्ध कीजिए कि 2 क्यू क्यूब इक्वल टू आर 3 पी क्यूब माइनस आर। तो हमारे पास दिया हुआ है, अच्छा आप इस बता दें, इसको भी मान लेते ए 0 एक्स क्यूब प्लस ए 1 एक्स स्क्वायर प्लस ए 2 ए 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हरात्मक श्रेणी में तो इस फॉर्म में लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो कुछ ऐसा आता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा इक्वल टू 2 गामा अल्फा। अब समीकरण नंबर 1 से इसमें आ जाते हैं, इसमें हम S2 जब लेते हैं तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू 3 क्यूब। जब भी हम हरात्मक श्रेणी लेते हैं तो हमें इस प्रकार हमें सम जो सेकंड S2 रहता है उसको लेना पड़ता है, ठीक है। देखिए 3 क्यूब कहां से आया, क्योंकि S2 के लिए देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3p अपॉन 1 हो जाएगा, ठीक है। तो a2 अपॉन a0 3p अपॉन 1 ये आ गया। अच्छा यहाँ पे a2 है तो a2 की वैल्यू q है, तो 3q अपॉन 1 इक्वल टू 3q आ गया, ठीक है। अब इसके बाद में इसकी वैल्यू कितनी है, 2 गामा अल्फा है, तो 2 गामा अल्फा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू 3 गामा अल्फा, 3 गामा अल्फा इज इक्वल टू 3q, तो गामा अल्फा इज इक्वल टू q। अब यहाँ पे देखो गामा अल्फा की वैल्यू की है क्यू है, S3 क्या मिलेगा, अल्फा बीटा गामा इंटू में मिलेगा इक्वल टू माइनस आर। इसकी वजह से देखिए अल्फा और गामा को हम ले लिए क्यू के बराबर, तो बीटा और क्यू इज इक्वल टू माइनस आर मिल गया, तो बीटा इज इक्वल टू माइनस आर अपॉन क्यू मिल गया। अब बीटा को हम इसके इक्वेशन में रख देते हैं, किंतु समीकरण एक का मूल है बीटा जो है, अतएव बीटा क्यू प्लस 3 बीटा स्क्वायर प्लस 3q बीटा प्लस आर इज इक्वल टू 0। जहां जहां बीटा था हम वहां पे क्या रख दिए, माइनस आर अपॉन क्यू, क्योंकि इसको निकाल चुके हैं हम, तो माइनस आर अपॉन क्यू रखे हैं। अब पूरे इक्वेशन को माइनस क्यू मतलब क्यूब से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें मिलेगा माइनस आर क्यूब प्लस 3p क्यू आर स्क्वायर माइनस 3q क्यूब आर प्लस क्यू क्यूब। अब जो कॉमन निकल रहा है कॉमन निकालो, देखो आर सभी में कॉमन है, आर को बाहर निकाल के उसको राइट साइड में डिवाइड कर दो, देखो माइनस आर को बाहर निकाल लिया गया है और राइट साइड में डिवाइड कर दिया गया है, तो बचा क्या, आर स्क्वायर माइनस 3p क्यू आर प्लस 2q क्यूब इक्वल टू 0। अब आर स्क्वायर माइनस 3p क्यू आर प्लस 2q क्यूब इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको छोड़ के इसको पक्षांतर कर दिए तो क्या बचा, और इसमें से आर को भी कॉमन निकालेंगे, तो आर कॉमन निकालने के बाद में आर राइट साइड जब ले जाएंगे तो 2q क्यूब इज इक्वल टू 3p क्यू आर माइनस आर स्क्वायर आ जाएगा, आर और आर को बाहर निकाल दो, आर बाहर निकल गया, 3p क्यू इज माइनस आर मिल गया, तो यही मिलाना था, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। आई होप गाइस की वीडियो पसंद आई होगी आपको। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आगे की वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।